यस, राइट, है ना, मेटामॉर्फिक, राइट, ठीक है। सो मेटामॉर्फिक, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फिक और आज ही उसको खत्म करेंगे, ठीक है। एंड देन टुमारो विल स्टार्ट दी मिनरल्स, ठीक है। या ओके, मेटामॉर्फिक, राइट, है ना। सो कल से अपन मिनरल्स स्टार्ट करेंगे, है ना, एंड देन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोल्ड फॉल्ट वगैरह। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फिक, है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Good evening, Taneshwar Namdev. Your name is too good. Now, next is the metamorphic petrology. और petrology मैंने क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि स्टडी ऑफ रॉक्स, है ना। मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी किसी क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? किसी को व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन नहीं, वो नहीं, मतलब इट्स अमेजिंग। पिछले वाले बैच में तो काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, इस वाले बैच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये चीज अच्छा लगा मुझे। मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब यही है ना, क्या तो सब कुछ ऊपर से पार हो जा रहा है, चाहे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, सिर्फ दो चीज हो सकता है, ठीक है। ओके, सो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। मेटामॉर्फिक क्या होता है ना, कि जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, ठीक है, ध्यान से सुन। जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक, प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या, जो पहले से रॉक एक्सपोज्ड है सरफेस पे, ठीक है, उसमें ऑल्टरेशन होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर प्री एग्जिस्टिंग रॉक मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो इसका मतलब कोई सॉलिड ही रॉक होगा, लिक्विड तो होगा नहीं, ठीक है। सो वो सॉलिड स्टेट में होगा, है ना। और उसके प्रेजेंस में, है ना, प्रेजेंस ऑफ द व्हाट, प्रेजेंस ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, और इंपॉर्टेंट इज द केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, दैट इज द फ्लूइड्स। तो मेटामॉर्फिक के लिए तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड, ठीक है, इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक। और जो प्रोसेस जो होता है ना, मतलब जो प्रोसेस लग रहा है, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म। सो यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द मेटामॉर्फिक। लिखो, the alteration of pre-existing rock, pre-existing rock, ठीक है, लिखते चलो, है ना, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाया है सब आपको क्लास में ही लिखवाया है, तो आई थिंक नोट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपके पास है नहीं, ठीक है। और जहाँ पे मुझे नोट्स देना रहेगा मैं आपको दे दूंगा। इन दी सॉलिड स्टेट, किस में है वो, सॉलिड स्टेट में, कौन, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of temperature, प्रेशर, है ना, और क्या है आपका, केमिकली एक्टिव फ्लूइड, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, राइट, ठीक है, इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। एम आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एम आर, मेटामॉर्फिक रॉक को, ठीक है, आपसे एम आर ही लिखूंगा, है ना। एंड द प्रोसेस, इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। क्लियर, ठीक। सो द मेटामॉर्फिज्म, इज द सब सॉलिडस प्रोसेस, ठीक है, या फिर सॉलिडस प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स लीडिंग टू चेंजेस इन व्हाट, अगर मान लो मेटामॉर्फिक हो रहा है, मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है, उसके टेक्सचर में चेंज आ जाएगा, उसके मिनरोलॉजी में चेंज आ जाएगा, ठीक है, और कभी कभी तो क्या होता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आया डेफिनेशन ऑफ द मेटामॉर्फिज्म, या ओके, आई होप आया होगा, ठीक है। उसके बाद लिखो, ये भी लिख लो एक पॉइंट, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे ना, इसलिए, और थोड़ा फास्ट लिखो। द मेटामॉर्फिज्म, द मेटामॉर्फिज्म इज द सॉलिडस, इज द सॉलिडस या सब सॉलिडस, सब सॉलिडस, दैट इज प्रोसेस, है ना, प्रोसेस
leading to changes in mineralogy. Changes in mineralogy or texture, and often sometime, इसको राइटिंग नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना, ठीक है? मैं बोल भी रहा हूँ तो सुन के भी लिख सकते हो ना। द मेटामॉर्फिज्म इज द सॉलिडस और सबसॉलिडस प्रोसेस लीडिंग टू चेंजेस इन द मिनरलोजी एंड टेक्सचर्स, ठीक है? एंड ऑफन समटाइम द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है? समटाइम द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है? सो मेटामॉर्फिज्म कब शुरू होता है, ठीक है? मेटामॉर्फिज्म कब शुरू होता है? जब डायजेनेसिस खत्म होता है, ठीक है? आफ्टर द डायजेनेसिस मेटामॉर्फिज्म विल स्टार्ट, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक होने में टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ठीक है? ये दो तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो नेक्स्ट यू राइट डाउन दी मेटामॉर्फिक बिगिंस, द मेटामॉर्फिक बिगिंस आफ्टर द डायजेनेसिस, और मैंने सेडिमेंट्री में आपको डायजेनेसिस बताया था, ठीक है? आफ्टर द डायजेनेसिस, ठीक है? दैट इज डायजेनेसिस कितना टेम्परेचर पे होता है आपको पता है? द टेम्परेचर रेंजेस इज 100 to 150 डिग्री सेल्सियस, ओके, है ना? एंड द अपर लिमिट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, सबसे अपर लिमिट ऑफ मेटामॉर्फिज्म कितना टेम्परेचर तक होता है? एनीवन, किसी को पता है तो बताओ। अप टू, दैट इज 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? याद रखना, हाँ, है ना? और ये 700-800 डिग्री सेल्सियस ये लोअर लिमिट है किसका? इग्नियस प्रोसेस का, ठीक है? ये अपर लिमिट है मेटामॉर्फिज्म का और लोअर लिमिट है ये टेम्परेचर आपका इग्नियस प्रोसेस का, ठीक है? क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया? देख लेता हूँ एक बार। 700-800, वेरी गुड, ठीक है? चिन्मय सिंह सर प्लीज थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए। ओशन कंडीशन है, नॉर्मली कंडीशन और रॉक भी में मिलेगा। डायजेनेसिस में नहीं, डायजेनेसिस मतलब होता है, मैंने सेडिमेंट्री में बताया था ना, जब सेडिमेंट्स जब है, ठीक है, जब टूटते हैं, है ना, तो जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, ठीक है, वो डायजेनेसिस की वजह से बनता है ना, मतलब उसमें कॉम्पैक्शन, लिथिफिकेशन वगैरह होते हैं, ठीक है? सो दैट इज द टेम्परेचर रेंज इज अराउंड 100 to 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब जब डायजेनेसिस खत्म हुआ, क्योंकि सेडिमेंट्स टूटने के बाद वो क्या होता है, वो एक जगह जमा होते हैं, सीमेंटेशन होते हैं, लिथिफिकेशन होते हैं, ठीक है? तो उसी को डायजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है? वही प्रोसेस आपका डायजेनेसिस है ना? सर जो अंडर ओशन कंडीशन है ना, नॉर्मली कंडीशंस और रॉक वहीं मिलेगा ना? नहीं, मिलेगा, ओशन कंडीशन में भी रॉक्स मिलेंगे, लेकिन जनरली जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो आपको पहाड़ों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है? हिली एरिया ना, दैट इज वी कॉल द ओरिजिनेसिस, ठीक है? कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ मिलता है, मैं बताता हूँ अभी राकेश, है ना? डोंट वरी, है ना? मेटामॉर्फिक रॉक तो कैसे फॉर्मेशन होता है तो मैंने रॉक साइकिल में बताया था, ठीक है? जब सेडिमेंट्री रॉक में आपका टेम्परेचर, प्रेशर उतना मिला, ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। और अगर मान लो इग्नियस रॉक में ही होता, टेम्परेचर, प्रेशर मिल जाएगा, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सेडिमेंट्री रॉक बनेगा उसके बाद ही मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्लियर, है ना? सो अभी एक चीज और लिखो, नोट में करके लिखो, इफ पेरेंट रॉक इज इग्नियस रॉक, ठीक है? अगर मान लो प्री एग्जिस्टिंग जो बोला हूँ, प्री एग्जिस्टिंग बोलो या पेरेंट रॉक बोलो, ठीक है? इफ पेरेंट रॉक, लिखो ये वाला चीज, पेरेंट रॉक इज igneous rock, IR for the igneous rock, ठीक है? then called ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है? इसको हम लोग ऑर्थोमेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे कब? जब उसका पेरेंट रॉक क्या होगा? igneous रॉक हो, ठीक है? एंड इफ पेरेंट रॉक इज सेडिमेंट्री, देन if parent rock
इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और इटसेल्फ मेटामॉर्फिक, और चाहे वो इटसेल्फ मेटामॉर्फिक हो, ठीक है, देन रॉक इज कॉल्ड, then rock is called parametamorphic, ठीक है, ये लिख लो, क्लियर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द एजेंट्स ऑफ द मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यू राइट डाउन द एजेंट्स ऑफ द मेटामॉर्फिज्म, है ना। अब आपको मैंने 3 एजेंट्स बताए, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड, यही 3 एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एजेंट्स की बात करूं, है ना, एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, दिस इज अ टॉपिक, है ना, दिस इज अ टॉपिक। So first one is the temperature, ठीक है, second one is the pressure, and the third one is the chemically active fluid, ठीक है, chemical active fluids, ठीक है। यही 3 एजेंट्स है जिसके वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आप एक एक करके हम थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लेते हैं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, टेम्परेचर बस इतना जान लो कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और टाइम टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेटामॉर्फिज्म 4 दिन में हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। देयर इज सेवरल इफेक्ट्स ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। बहुत सारे जो इफेक्ट्स है जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर, अब टेम्परेचर की वजह से क्या क्या होता है पता है, देखो ये अगर मान लो कोई रॉक्स है उसमें अगर टेम्परेचर मिल रहा है, सो दैट इज द प्रमोट्स रिक्रिस्टलाइजेशन, वो रिक्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट करेगा, मतलब जो पहले से क्रिस्टलाइजेशन है उसको वो रिक्रिस्टलाइज करेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रेन साइज क्या होगा, ठीक है, जब रिक्रिस्टलाइज होगा तो ग्रेन साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज ग्रेन साइज, है ना। और टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ड्राई रिएक्शन, ठीक है, काफी सारा रिएक्शंस होंगे, है ना। दैट इज द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक यू नो, जो अंदर ही अंदर रिएक्शन होता है ना, और एक्सोथर्मिक जो बाहर से होता है, ठीक है। सी, सी में आपका हो जाएगा, दिस इज द बल्क कंपोजिशन, बल्क कंपोजिशन विल बी सेम, ठीक है। अगर टेम्परेचर अगर दे रहे हो तो बल्क कंपोजिशन जो ओवरऑल रॉक का है वो सेम होगा, लेकिन क्या चेंज होगा इसमें, बट मिनरलॉजी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मिनरलॉजी इज चेंजेस, है ना, mineralogy change, ठीक है। bulk composition will same but the mineralogy change, है ना। so temperature can increase at the constant pressure in the case of the intrusion of the batholith, ठीक है। so any this is not very important point, so this is the 3 effects of the increasing temperature, है ना। if you increase, ठीक है, the temperature, then these 3 or all several effects you can see, है ना। so this is these 3 effects are very very important, है ना। they can change the recrystallization if suppose that the rock is already crystallized, है ना, and what happen when uh, if you put the temperatures, ठीक है, जो मेटामॉर्फिक के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज प्रमोट द रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एंड समवॉट इज वेरी रिएक्शंस is occurring, है ना, between the atoms of the minerals, ठीक है, जो इसके अंदर है ना, between the minerals, ठीक है। so बहुत सारे reactions होंगे, है ना, and those reactions is called the endothermic reaction, है ना। and one thing is very important कि overall जो rock है that is only the mineralogy change, अगर उसका जो bulk composition मान लो अगर सिलिकेट रॉक है तो ऐसा नहीं कि SiO2 से वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, है ना। सो इस यहीं पे लिखा कि बल्क कंपोजिशन विल बी सेम बट मिनरलॉजी चेंज समवॉट इज मिनरल इज चेंजेस। मिनरलॉजी चेंज मतलब क्या होता है कि कुछ मिनरल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका जो ओवरऑल जो बल्क कंपोजिशन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्लियर और नॉट क्लियर? सर समझ में नहीं आ रहा है। एजेंट्स ऑफ थोड़ा फिर से ये वाला पार्ट बाउंस हो गया। एंडोथर्मिक इज अ प्रोसेस दैट प्रोसेस नीड एनर्जी टू प्रोसीड, तो ऑब्वियसली एनर्जी लग रहा है ना। एनर्जी किस फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। बल्क मतलब बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। बल्क मतलब मान लो कोई एक रॉक है, ठीक है, जिसका कंपोजिशन पूरा SiO2 है, ठीक है, सपोज दैट, है ना, ये बल्क कंपोजिशन SiO2 है, ठीक है ना। तो या फिर मान लो फेल्सपार है, ठीक है, KlSi3O8, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, दिस इज द ऑर्थोक्लेस, है ना। तो अगर इसमें अगर मेटामॉर्फिज्म हो रहा है तो ये वाला वही रहेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा क्या होगा, मिनरोलॉजी चेंज होगा, मान लो एल्युमिनियम थोड़ा कम हो गया, ठीक है, या फिर सिलिकॉन थोड़ा कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, इस टाइप से मिनरोलॉजी चेंज होगा, लेकिन ये ओवरऑल जो रहेगा वो आपका ऑर्थोक्लेस ही होगा, ठीक है, फेल्सपार ही रहेगा। समझ में आया बल्क कंपोजिशन का मतलब ओवरऑल एक एक कोई भी एक रॉक का एक कंपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर ग्रेनाइट की बात करूं तो ग्रेनाइट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फेल्सपार होता है, क्वार्ट्ज होता है ना, माइका मस्कोवाइट होता है, ठीक? तो ये सब प्रेजेंट होता है। तो इसमें कुछ कुछ जो है वो मिनरोलॉजी चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कंपोजिशन देखें तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये बताने का मतलब है ना। तो इसमें पार क्या हुआ, एंडोथर्मिक, तो इसमें शिवम, why you not understood, this is a very easy part। agents of metamorphism मतलब क्या होता है कि जब मेटामॉर्फिज्म होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, या लिटिल चेंज इन केमिकल फॉर्मूला, हाँ यू कैन से दैट लिटिल चेंज इन केमिकल फॉर्मूला, है ना। कोर कंपोनेंट सेम रहेगा, या राइट एग्जैक्टली, so that is core component is like a bulk components, okay। और agents of metamorphism is nothing, is just how, कैसे वो मेटामॉर्फिज्म में क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, लगता जो है वो चीज है एजेंट्स। तो मेटामॉर्फिज्म चेंज कोई भी रॉक जब प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका मेटामॉर्फिज्म होने के लिए वो कैसे होगा, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, उसका प्रेशर घटेगा, है ना, या बढ़ेगा, और उसका क्या होगा, केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, मान लो कोई केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स बोलने का मतलब कोई मैग्मा इंट्रूड कर गया किसी इग्नियस रॉक में, तो वो भी उस टेम्परेचर से लग के वो मेटामॉर्फिक रॉक बना देगा। समझ में आया, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी इजी पार्ट। अगर ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आगे क्या ही बताऊंगा। दिस इज द वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर देखो, अब इसमें मैं तो एकदम शॉर्ट करके बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं खाऊंगा। तो फर्स्ट देखो, प्रेशर दो टाइप का होता है, प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। तो दो टाइप का प्रेशर लगता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वन इज ओवरबर्डन प्रेशर। ओवरबर्डन प्रेशर, इसको हम लोग लिथोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, लिथोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, और इसको कन्फाइनिंग प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब एक ही नाम है, ओवरबर्डन को ही बोलेंगे। दूसरा में आता है आपका डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टेड प्रेशर। डायरेक्टेड प्रेशर को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर। यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं, इसको बोलते हैं डायवेट्रिक प्रेशर। दिस इज द डायवेट्रिक प्रेशर, ठीक है, नाम है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब ओवरबर्डन और डायरेक्टेड क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, ये लिख लो, प्रेशर लिख लिए। हाँ, सो क्लियर, written or not? Parametamorphic, if the parent rock is sedimentary, then rock is called parametamorphic। ये तो मैं लिखवा दिया हूँ सन्नू, okay। Now next one is the
देखो, 2 टाइप का प्रेशर मैं बताया हूँ, है ना? कौन-कौन सा? डायरेक्टेड और ओवरबर्डन, ठीक है? सपोज दैट दिस इज़ ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है? यहाँ पे भी कुछ रॉक एक्सपोज्ड है अर्थ सरफेस के नियर, और यहाँ पे भी एक्सपोज्ड है, ठीक है? इसके थोड़ा डीप में, है ना? अब आप मुझे बताओ, अच्छा छोड़ो मत बताओ, मैं ही बता देता हूँ। देखो, ये ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, ठीक है? दिस इज़ द एज, है ना? एंड रो इज़ द डेंसिटी, ठीक? तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा जस्ट नियर द अर्थ सरफेस, वो आपका डायरेक्टेड होगा, ठीक है? डायरेक्टेड प्रेशर, है ना? ठीक है? इसको हम लोग shear प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है? shear प्रेशर भी बोलते हैं, है ना? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड प्रेशर और डायवेट्रिक प्रेशर, ठीक है? ओवरबर्डन प्रेशर किसको बोलेंगे? यहाँ पे जो लगेगा, ठीक है? दैट इज ओवरबर्डन प्रेशर, है ना? इसको इसको हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं? लिथोस्टैटिक प्रेशर, है ना? लिथोस्टैटिक प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर, है ना? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर? दैट इज रो जी एच। ये होगा ना प्रेशर इक्वल टू, बड़े भी होगा, ठीक है? रो जी एच। तो इसका बताने का मेरा मतलब ये है, मैं पहले आपको अ, ये बताता हूँ ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसमें जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस ये वाले रॉक में द प्रेशर इज कॉल्ड द डीप बैरियर, यू नो, डीप है, डीप में ये रॉक है, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड डीप बैरियर, एंड द प्रेशर इज ड्यू टू द लिथोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ द ओवरलाइंग रॉक। ये थोड़ा इस अब उसके ऊपर भी रॉक है, ठीक है? तो इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं लग रहा है ना? इन केस ऑफ द इक्वल, मतलब इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से सब इसको मिलके दबाए हुए हैं, ठीक है? दैट इज ए इक्वल प्रेशर लग रहा है, ठीक है? एंड ऑल्सो कॉल्ड द इक्वल यूनिफॉर्म प्रेशर भी बोलते हैं इसको, ओवरबर्डन को, ठीक है? एंड द टेम्परेचर ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द जियोथर्मल ग्रेडियंट, है ना? आप अगर जैसे नीचे जाओगे, ठीक है, तो आपको पता है जियोथर्मल ग्रेडियंट हर 1 डिग्री सेल्सियस पे हर 32 मीटर पे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस अब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है? तो एनीवे इसको हटाओ। आपको बस इतना याद रखना है कि ओवरबर्डन प्रेशर में जो है वो यूनिफॉर्म प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे जितने रॉक से दबे हुए, ठीक है, वो सबको इस एक साथ प्रेशर लगा रहा है, मतलब इक्वल अमाउंट में प्रेशर लगा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं डायरेक्टेड की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड ए shear प्रेशर और कॉल्ड ए डायमेट्रिक प्रेशर, ठीक है? इसको मैं डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पता है कि ये जो है, यहाँ पे एक सिर्फ रॉक एक्सपोज्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको छोटे-छोटे और बड़े-बड़े प्लेट्स हैं, ठीक है? तो प्लेट्स के कारण भी उसमें स्ट्रेस लग रहा है, ठीक? प्रेशर लग रहा है, ठीक है? दैट्स द स्ट्रेस ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है? और फोल्डिंग, फॉल्टिंग, बहुत तरह के फेनोमेना जो है आपका अर्थ सरफेस से नियर अबाउट देखने को मिलता है, ठीक है? माउंटेन बिल्डिंग्स इफेक्ट, है ना? तो ये सबसे जो प्रेशर लग रहा है वो डायरेक्टेड लग रहा है, शेयर यूनिफॉर्म नहीं लग रहा है, ठीक है? सो डायरेक्टेड प्रेशर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है? सो एट डेप्थ द इंक्रीजेस द इफेक्ट्स ऑफ द डायरेक्टेड प्रेशर डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे, ठीक है, तो डायरेक्टेड प्रेशर क्या का इफेक्ट क्या होगा, घटेगा, और ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है? ये कॉमन सी बात है ना? तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि डायरेक्टेड और फिर शेयर प्रेशर को बोलते हैं अनइक्वल, है ना? अनइक्वल, दिस इज द अनइक्वल प्रेशर, है ना? और ये आपका क्या रहेगा, इक्वल प्रेशर होगा, ठीक है? और आप समझ में आ गया क्यों? क्योंकि नियर द अर्थ सरफेस बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं। बहुत सारे फेनोमेनन मतलब क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनिक माउंटेन मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और फोल्डिंग हो रहा है, फॉल्टिंग हो रहा है। तो ये सब के वजह से जो प्रेशर लग रहा है ना रॉक्स पे, दैट इज अ डायरेक्टेड, ठीक है, अनइक्वल, है ना? और ओवरबर्डन मतलब ये नीचे है आराम से, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म लग रहा है इसमें प्रेशर, ठीक है? क्योंकि समझ में आया कि ये भी नहीं समझ में आया? ऑल्सो एटमोसफेयर नहीं, एटमोसफेयर प्रेशर हाँ अलग बोल सकते हो। एटमोसफेयर प्रेशर उतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा कि वो मेटामॉर्फिज्म में चेंज करे, ठीक है? यस। ओके, जिनमें से स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं कीजिएगा। स्टडी मटेरियल अपलोड करने की क्या ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ, बुक्स पढ़ो ना। देखो, स्टडी मटेरियल बोलने का मतलब है कि स्टडी मटेरियल मैं दे तो दूंगा, लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? और मैं अभी स्पेशली वो छांट के आप लोग के लिए मैं
बना नहीं सकता हूँ, ठीक है? एक एक लाइन लिखूँ, जो मैं क्लास में लिखा रहा हूँ वही स्टडी मटेरियल आप बनाओ ना, इसी से स्टडी मटेरियल, ठीक है? सो स्टडी मटेरियल जहाँ पे देना होगा मैं दे दूंगा, ठीक है? और जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है वो फिर एग्जाम के बाद मैं आपको भर भर के स्टडी मटेरियल दूंगा, ठीक है? सपोज दैट देखो ये एक रॉक है मान लो, ठीक है? मतलब रॉक ही है और कुछ मत समझना, ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है? ये 3 टाइप का प्रेशर लगता है ना? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है? ये आपका अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, राइट? Here this is called the sigma 2, you call the sigma 3 and here the sigma 1, ठीक है? 3 टाइप के प्रेशर लग रहे हैं, तो याद रखना जो सिग्मा 1 होगा वो मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है? सिग्मा 2 जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा, ठीक है? एंड सिग्मा 3 इज द मिनिमम प्रेशर, ठीक है? दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस, ठीक है? एंड 3 स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हमको मीन स्ट्रेस निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई दिस इज द 3, ठीक है? तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और स्ट्रेस के वजह से डिफॉर्मेशन भी होते हैं, है ना? स्ट्रेस और स्ट्रेन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में एक पूरा बुक है उसका, ठीक है? लेकिन आपको मैं इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर में बता दूंगा भरे, ठीक है? सो डायबेट्रिक स्ट्रेस इज अफेक्ट्स द टेक्सचर, ठीक है? ऑब्वियसली ये मैं किसका बनाया हूँ, डायबेट्रिक का, जो डायरेक्टेड प्रेशर लग रहा है, ठीक है? इसके वजह से आपका टेक्सचर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है ना? ये सब कुछ होते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि मेटामॉर्फिज्म में फॉलिएशन और लिनिएशन भी होता है, ठीक है? एक चीज ये लिख लो, अगर मान लो सिग्मा 1, तो ऐसे साइन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.